कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 बड़ी तेज़ी से जो है अब भारत में फैल रहा है। कई देशों में फैलने के बाद अब साउथ के कई इलाकों में इनके जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पंचकुला भी पूरी तरह से अलर्ट है। कई दिशा निर्देश जो है नए वेरिएंट को लेकर दिए गए हैं। हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं पंचकुला की सीएमओ डॉक्टर मुक्ता कुमार। उनसे बातचीत करेंगे कि जो नया वेरिएंट है JN1 उसको लेकर किस प्रकार से जो है स्वास्थ्य विभाग पंचकुला के द्वारा तैयारियाँ की गई हैं। मैम, इस बार जो है नया वेरिएंट जो है कोविड-19 का JN1 जो है कई इलाकों में है, लेकिन अब हरियाणा में अभी तक एक भी मामला नहीं आया। लेकिन भविष्य के लिए किस तरह से तैयारियाँ की गई हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और क्या-क्या जो है गाइडलाइन है वो लोगों के लिए है अभी इससे बचाव के लिए? देखिए, JN1 वेरिएंट रिपोर्ट हुआ है केरला में, क्योंकि कुछ कोविड के मामले वहाँ सामने आ रहे थे, तो उनका JN1 वेरिएंट वहाँ पे सामने आया है। वो एक ओमिक्रॉन का ही म्यूटेंट है, जो कि इस तरह से रिपोर्ट हुआ है। लेकिन उसमें किसी तरह का कोई पैनिक या कोई ऐसी हाई अलर्ट सिचुएशन पेशेंट्स के लिए नहीं देखी गई कि कोई सडन डिटेरियोरेशन ऑफ हेल्थ हो रहा हो या कोई क्रिटिकल केसेस रिपोर्ट हो रहे हो। तो ये एक माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस की तरह प्रेजेंट कर रहा है, जो कि हफ्ते भर में 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जा रहा है। तो इसी तरह का हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये वेरिएंट है तो इसका प्रेजेंटेशन अगर होगा भी तो इसी तरह का होगा। क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो डेफिनिटली एक फैलने का खतरा रहता है। बट नॉर्थ इंडिया में और खास तौर पे हरियाणा और पंचकुला में इस तरह का केस अभी तक कोई भी सामने नहीं आया है। बट हमारी तैयारियां हेल्थ डिपार्टमेंट की पूरी हमने रिव्यू भी किए हैं टाइम टाइम पे अपनी ऑक्सीजन से रिलेटेड प्रिपरेशन, आईसीयू बेड्स, आइसोलेशन बेड्स, वो सभी का डाटा मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट का एकत्रित किया है, रिव्यू भी किया है। तो वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में हम पूरी तरह से अगर कोई भी इस तरह के केसेस रिपोर्ट होंगे, तो हम मुस्तैदी से तैयार हैं। मतलब नए वेरिएंट के लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या जो डिस्पेंसरी है जिले की, क्या उनसे संपर्क किया गया? कोई बैठक की गई है उनसे? बिल्कुल, हमने एडवाइज़री भी जारी की है, हमने वीसी करके उनको सबको सतर्क भी किया, अवेयर भी किया है और मेरी आईएमए प्रेज़िडेंट से वन टू वन बात भी हुई थी। तो मैंने उनको भी इस चीज़ के लिए प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स का उन्होंने पूरी तरह मुझे आश्वासन दिया है कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हर तरह के सपोर्ट के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तैयार हैं। गवर्नमेंट डॉक्टर्स को हम बार-बार समय-समय पे मतलब एडवाइजरी जारी भी करते हैं और उनको ट्रेनिंग्स भी कराते हैं, देते भी हैं, बताते भी हैं। तो मेरे डॉक्टर्स, मेरी टीम पूरी तरीके से तैयार है अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बट जिस तरह से माइल्ड प्रेज़ेंटेशन है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस तरह का कोई क्राइसिस हमारे सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन डेफ़िनिटली हमें पूरी तरह से तैयार और सतर्क ज़रूर रहना चाहिए। तो क्या पंचकुला स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ प्रकार की टेस्टिंग शुरू की गई है? किस तरह से के जो लक्षण हैं लोगों में पाए जाते हैं, उनके कोई टेस्ट किए जाएँ? हाँ, हमारे को हाई है मतलब हमारी हायर अथॉरिटीज़ ने भी एडवाइज़री दी है कि हम सर्वेलेंस अपना बढ़ाएँ। तो सर्वेलेंस के लिए मैंने सारे ओपीडीज़ इंडोर्स और डॉक्टर्स को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर उनके पास इस तरह के कोई अनड्यू रेस्पिरेटरी इलनेसेस के केसेज़ आते हैं, तो वो उनको कोविड टेस्टिंग के लिए भेजें। तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई पॉज़िटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा कोई ऐसी बढ़ तो नहीं रही है। तो वो ऑलरेडी मेरी लैब और ऑलरेडी जो फिजिशियंस हैं, उनको हमने बुला के हिदायतें दे दी हैं, उनसे बात करके उनको समझाया भी है। तो पब्लिक भी इस चीज़ में ये सतर्क रहे कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, तो जिससे बचाव मेनली हम किसी से भी दूरी बना के या मास्क लगा के कर सकते हैं। तो अगर कोई भी भीड़-भाड़ के एरिया में जाते हैं, तो या तो अवॉइड कीजिए और अगर आपको जाना है, तो फिर आप मास्क लगा के जाएँ और कोई अगर इस तरह का बीमारी संक्रमित मरीज उनके समकक्ष रहता है, तो उससे थोड़ा उचित दूरी बना के रखें और अगर खुद को कोई इस तरह का इन्फेक्शन होता है, तो 5-7 दिन के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, जिससे वो इन्फेक्शन आगे स्प्रेड ना हो। तो जिस प्रकार से मैम कोविड-19 के जो दौर था, उस समय जो है स्वास्थ्य विभाग ने अपनी पूरी तैयारियाँ की, काम किया, जनता का भी सहयोग रहा। तो इस बार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जनता को भी कहीं न कहीं सहयोग देना होगा, जागरूक होना होगा। देखिए, पहले भी जो कोविड का इतना बड़ा पैंडेमिक था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने मीडिया और जनता के सहयोग से उसको कंट्रोल किया और हरियाणा में बड़ा अच्छा तरीके से कोविड मैनेजमेंट रहा था।
तो ये सभी के मिले-जुले प्रयासों से ही इस तरह के किसी भी इन्फेक्शन को, संक्रमण को अगर हम रोक सकते हैं, तो वो सभी के प्रयास होते हैं। तो यहाँ पे भी डेफ़िनिटली हम लोग तो तैयार हैं, लेकिन हम लोगों तक तो बात तब आती है जब ट्रीटमेंट की बात आती है। उसके पहले अगर अपने आप को प्रिवेंशन की बात आए या बचाव की बात आए, तो वो जनता के खुद के स्वयं के हाथ में रहता है। तो मेरी सबसे अनुरोध है, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें और किसी भी इन्फेक्शन के चपेट में आने से स्वयं को बचाएँ। जी, बिल्कुल। ये हमारे साथ मौजूद थे पंचकुला के जो सीएमओ हैं मुक्ता अग्रवाल, उनका कहना है कि जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है JN.1 उसको लेकर जो है अभी कोई केस जो है हरियाणा में नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पंचकुला पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को भी जागरूक रहने की अपील की गई है।